हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझे खुशी है जो मैं चैनल पर रिस्पांस देख रहा हूँ। आप लोग निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मेरी रचनाओं और समीक्षाओं को देख और सुनकर अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है और मुझे ये विश्वास होता जा रहा है कि जो मैं कविता में कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक संप्रेषित हो रहा है। दोस्तों, मैं किसी भाषाई विवाद में न पढ़कर कोशिश ये करता हूँ कि आम फहम जुबान का अपनी कविता, शायरी या गजलों में इस्तेमाल करूँ। ऐसी भाषा, ऐसे शब्द जो आम आदमी, एक अशिक्षित आदमी के भी दिलो दिमाग में घर करें। ना तो गरज ये कि कोशिश मेरी ये रहती है कि ना तो मैं क्लिष्ट हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करूं कविता में और ना क्लिष्ट उर्दू शब्दों का। एक ऐसी भाषा, एक ऐसा शब्द चयन हो जो आम आदमी की समझ में बहुत आसानी से आए। तभी हमारा लेखन, सृजन या कविता सार्थक होगी जब सीधे दिलों से संवाद कर ले आम आदमी के भी। तो कोशिश मेरी हमेशा से, आपने पीछे के वीडियोस में भी देखी होगी कि बहुत आसान जुबान में अपनी बात कहता हूँ। एक हिंदुस्तानी जुबान में उसको कह सकता हूँ जिसमें आम आदमी भी आसानी से आपकी बात को समझ ले। तो ऐसे ही कुछ आसान लफ्जों में पिरोकर कुछ खास आपकी और मेरी जिंदगी से दो चार होते हुए कथ मफहूम लेकर एक ताजा गजल में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। इस गजल में कुछ रिवायती शेर भी हुए हैं जदीद शेरों के साथ साथ, तो देखिएगा मिला जुला सा रंग आपको इस गजल में नजर आएगा। उस गजल का मतलब इस तरह है कि बावफा होते हुए भी बेवफा हो जाऊंगा, बावफा होते हुए भी बेवफा हो जाऊंगा, क्या पता था उनकी नजरों में बुरा हो जाऊंगा, क्या पता था उनकी नजरों में बुरा हो जाऊंगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया था, कुछ रिवायती रंग भी है। बावफा होते हुए भी बेवफा हो जाऊंगा, क्या पता था उनकी नजरों में बुरा हो जाऊंगा, क्या पता था उनकी नजरों में बुरा हो जाऊंगा। और दूसरा शेर देखें इसमें कि आजमा कर देख लेना आपका जब जी करे, आजमा कर देख लेना आपका जब जी करे, साथ मुश्किल में सदा आकर खड़ा हो जाऊंगा, साथ मुश्किल में सदा आकर खड़ा हो जाऊंगा। और जब सुना वो आने वाले हैं अयादत के लिए, अयादत यानी खैरियत पूछने के लिए, हालचाल मालूम करने के लिए, जब सुना वो आने वाले हैं अयादत के लिए, जख्म दिल कहने लगा मैं फिर हरा हो जाऊंगा, जख्म दिल कहने लगा मैं फिर हरा हो जाऊंगा। और एक पौधा कह रहा है खाद पानी दीजिए, एक पौधा कह रहा है खाद पानी दीजिए, पेड़ में कैसे भला इसके बिना हो जाऊंगा, पेड़ में कैसे भला इसके बिना हो जाऊंगा। और ये भी देखें शेर खास तौर से हुआ कि सोचता हूँ कैद में ही उनकी यादों की रहूं, सोचता हूँ कैद में ही उनकी यादों की रहूं, फिर वही तन्हाई होगी जो रिहा हो जाऊंगा, फिर वही तन्हाई होगी जो रिहा हो जाऊंगा। टूट ही जाना है एक दिन आखिरस तेरा गुरूर, टूट ही जाना है एक दिन आखिरस तेरा गुरूर, तीरगी तू देख लेना मैं दिया हो जाऊंगा, तीरगी तू देख लेना मैं दिया हो जाऊंगा। टूट ही जाना है एक दिन आखिरस तेरा गुरूर, तीरगी तू देख लेना मैं दिया हो जाऊंगा, तीरगी तू देख लेना मैं दिया हो जाऊंगा। और शेर आखिर इस गजल में कि कितना है नादां इधर की वो उधर करने के बाद, इंसानी फितरत का आईना है, कितना है नादां इधर की वो उधर करने के बाद, सोचे बैठा है कि मैं सबका भला हो जाऊंगा, सोचे बैठा है कि मैं सबका भला हो जाऊंगा। कितना नादां है इधर की वो उधर करने के बाद,
सोचे बैठा है कि मैं सबका भला हो जाऊंगा, बावफा होते हुए भी बेवफा हो जाऊंगा, क्या पता था उनकी नजरों में बुरा हो जाऊंगा, क्या पता था उनकी नजरों में बुरा हो जाऊंगा। शुक्रिया, ये थी आज की ताज़ा गज़ल। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे अशार पर गौर फरमाएंगे, देखेंगे, और आपके दिलों में अगर ये अशार उतरते हैं तो निसंदेह मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नमस्कार।